इनका अड़ का बहिष्कार करो। हमारे देवी देवताओं को, सनातन को गालियां दे रहे, हिंदुओं को गालियां देने का काम कर रहे। 5 लाख रुपए 2 किस्तों में देंगे, 3 में देंगे, ये जो लालच दे दिया, इस लालच की वजह से भी हरिजन एक्ट लगवाया जा रहा है। मैं अनिल मिश्रा का समर्थक हूँ, फुल अड़ के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा पिछले कुछ महीनों से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी पर खूब विवाद भी हो रहा है। इस बार उन्होंने जाटव समाज के लिए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जाटव समाज अधर्मी है और जाटव समाज का पूरे देश में विरोध होना चाहिए, पूरे देश में बहिष्कार होना चाहिए। अब जिस तरीके से अनिल मिश्रा का ये बयान सामने आया है तो उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजपूत समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। और अनु राणा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने कहा है कि जाटव समाज के लोग अधर्मी हैं और पूरे देश में इनका बहिष्कार होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? बस देखो, बात तो सही कर रहे हैं वो अनिल मिश्रा, पर देखो हम सारी बातों का समर्थन नहीं करते उसकी। ये जो पूरे समाज का किसी का भी बहिष्कार है, कोई सा समाज हो, पूरा समाज कोई खराब नहीं होता। इसमें जो कुछ है, जैसे ऐसे लोग हैं जैसे चंद्रशेखर रावण है, यूं कहे हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, हम फलाने को, ऐसे लोगों का पूरे देश में बहिष्कार होना चाहिए। ये तो मैं एक नाम लिया, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की अधर्मी और सनातन को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें। ऐसे लोगों की हम आलोचना भी करेंगे। और जहां तक अनिल मिश्रा के बयान की बात है, देखो हरिजन एक्ट समाप्त होना चाहिए, अच्छी बात है। अब सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, गरीब और अमीर दो ही तबके रहने चाहिए, ये तो उसकी बात है सही। पर यूं कहना कि भाई पूरे समाज का, जाटों का बहिष्कार करें, भाई हम सहमत नहीं है। हमारा तो दिन रात का साथ है इन जाटुओं की गेल, जाटो समाज की गेल। भाई काम भी ये कर रहे हैं हमारे साथ बराबरी में रहकर, और भी इनसे चोली दामन का साथ पहले से रहा। हम तो इनका पूरा साथ दें, ये हमारा पूरा साथ दें। वो बात अलग है कि वोट में ये अलग जान लगे, अब हम अलग जान लगे, ये एक अलग बात होगी। बाकी ऐसे हैं अराजक तत्व जो हमारे देवी देवताओं को, सनातन को गालियां दे रहे, हिंदुओं को गालियां देने का काम कर रहे, यानी विभाजन का एक वो जो जोड़ रखा है इन्होंने, इनका अड़ का बहिष्कार करो। पर पूरे समाज का किसी का बहिष्कार हम सहमत नहीं है। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य ये है कि देश में सनातन धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म का बोलबाला हो। देखो सनातन धर्म का बोलबाला ये तो ये भी 2-4 साल से ही तो पैदा हुई है। ये जो हमें गाली देने लगे हिंदुओं को और भाई हमारे धर्म को और हमारे देवी देवताओं को, ये 5-10 साल से ही पैदा होने लगे थे। भाई पहले मायावती कहती तिलक तराजू तलवार इनका मारो जुत्तो चार, फिर जब उसका काम नहीं चला फिर उनने भी गले लगाए। तो ऐसे ही है, अब गाली देने लगे नवे नवे, क्या कहे, नवे नवे मुल्ला बन गए, इस तरह से कहावत है जो। तो हमारा तो यही कहना है, पूरा समाज कोई बुरा नहीं होता, हर समाज में इस तरह के लोग हों हैं। और अनिल मिश्रा जी की कुछ बातों से हम सहमत हैं, इस पूरे समाज का बहिष्कार करें, इससे हम सहमत नहीं है। अनिल मिश्रा SC/ST एक्ट को भी अंधा कानून बता रहे हैं, और SC/ST एक्ट तो संविधान ने दलित उत्पीड़न के लिए बनाया है। तो दलितों का जिस तरीके से उत्पीड़न होता है तो वहां पर SC/ST एक्ट लगता है, उसे ही अनिल मिश्रा अंधा कानून बता रहे हैं। तो अंधा तो है ये कांग्रेस ने करी या देन, कांग्रेसी तो 89 में ले इसे। तो यू तो ये भी ताजा ताजा तो आया, इससे पहले भी दलित यहीं रह रहे थे, हम भी यहीं रह रहे थे। तो SC/ST का तो विरोध वो सही कर रहा, हम उसके साथ है। ऐसा नहीं है कि वो गलत विरोध कर रहा, पर हाँ कोई भी समाज, पूरा समाज गलत नहीं हुआ करता। बहुत सारे तुम जंगली जानवरों में ही चले जाओ, अगर किसी का छोटा बच्चा ताजा ताजा है, शेर भी उसे छोड़ के चले जा, शेर मांसाहारी है। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी ये मैंने आपको नाम लिया था, फिर नाम ले रहा हूं, चंद्रशेखर रावण जैसे कुछ भीम आर्मी में इस तरह के घुस गए हैं
जो हिंदुओं को और सनातन को गाली देने लगे कि हम मानते नहीं। हमारे हरिजन भाई कह लो या दलित कह लो, बहुत सारे यहाँ शाकुंबर मत्था टेकन जा, पूरा ढोल नगाड़ों के साथ में जहाँ में सनातन को मानते हैं, तो उनका हम कैसे बहिष्कार कर दे। जो हमारे साथ बराबर में कंधे से कंधा मिला के खड़े, हमारी परेशानी में भी, हमारे सुख में दुख में साथ दे हैं, वे उनमें जाटव भी है बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि इन सबका विरोध करा जाए। एक आध जो है उनका विरोध हम करते हैं स्वयं भी, और हम उन्हीं का विरोध करना चाहिए जो समाज में विद्वेष पैदा करते हो। ऐसे एक्ट खत्म होना चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। इसमें बराबरी का दर्जा आना चाहिए। इसमें क्यों सरकार पर खाई पैदा कर दिया? ये कांग्रेस नहीं देश का विभाजन कराया, कांग्रेस ही इसका वो कर रही। अब आकर के यू मोदी ने इसे और कड़ा कानून कर दिया। ये 89 के बाद ही हुआ ये सारा। मेरा सवाल आपसे ये है कि सनातन धर्म से जाटव समाज को अलग करने का काम चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी कर रही है क्या? हाँ कर रहे हैं, लोग तो कर ही रहे हैं। चंद्रशेखर तो कर ही रहा, वो तो खुले मंच पर नहीं बोलता कहीं बार हम तो नहीं मानते, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, ना भगवान को मानना। मैं तो अपना बौद्धिस्ट मानना, जो कि एक बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाला अक्षत्रिय था, ठाकुर था, उसे मानते हैं। मैं ठाकुर जी की पूजा करें, मैं बौद्धिस्ट की। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले, देवी देवताओं की पूजा करने वाले बहुत से लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हुए हैं। हाँ बहुत सारे हैं, उसके साथ भी है, पर उसके साथ ये अधर्मी लोग जुड़ने लगे। अब जैसे वो गाली देने लगे हमें खुल करके मंचों से, तो उसके साथ जैसे यूं कहें भाई बहादुर के साथ लगे, तो एक तरह से चाहे उसे यूं मान लो भाई वो बहादुर है, उसके साथ ही अधर्मी लगन लग रहे जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे। पर ये ज्यादा लंबे समय चलते नहीं है। ये मायावती ने भी थोड़े दिन गाली दी थी अक्षत्रियों को, जिनका मारो जुत्ते चाहे, तो ये ज्यादा लंबे समय तक ये भी नहीं चलने का। ये जीत गया, अब चंद्रशेखर दोबारा क्या पता ना भी जीतते। आपका मानना यह है कि सनातन धर्म को मानने वाले, देवी देवताओं को पूजा करने वाले जो लोग हैं और वो चंद्रशेखर आजाद के साथ, उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो अधर्मी हैं? मैंने ये नहीं कहा, उसकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अधर्मी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा समाज भीम आर्मी पूरी गलत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जाटव समाज पूरा गलत नहीं है, कुछ लोग गलत हैं। मैं ठोक के कह रहा हूं इस बात को। इस बात में मैं अनिल मिश्रा का समर्थन जरूर करूंगा, पर पूरे समाज को कोई बुरा भला कहे वो हम बर्दाश्त नहीं करने के। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर चंद्रशेखर आजाद देवी देवताओं के बारे में ऐसी बात करते हैं, भीम आर्मी देवी देवताओं के बारे में ऐसी बात करती है, तो फिर देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? भाई देखो, तो उनका अपना विचार है, क्योंकि उसमें ज्यादातर जाटो समाज के हैं जो उनके साथ जुड़ रहे हैं। हो सके भीम आर्मी वाले इस तरह की शिक्षा उन्हें दे रहे हों, ऐसा हो सकता है, जिससे मैं अलगाववाद की तरफ बढ़ रहे, तो ये संभावना है। तो वहां भी यही शिक्षा मिले कि इन्हें गाली दो, इन्होंने हमें सताया, वो कराया, यो कराया। आज की तारीख में कोई सताया नहीं रहा एक दूसरे को। हम बड़े अच्छे भाईचारे से रह रहे, जाटव समाज के भी, दलित समाज के भी, सब हम मिलजुल कर रह रहे हैं। कहीं कोई ऐसा मारा टकराव किसी मुद्दे पर कहीं नहीं हो रहा, और जो हो भी है तो उसे सुलझा लें लोग। और नहीं कोई मानता तो भाई संविधान तो कहीं गया ही नहीं, फिर संविधान में आ जा, वहां निपटेगा कोर्ट कचहरी में। जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने जाटव समाज के बहिष्कार की बात की है, पूरे देश में बहिष्कार होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये जातियों में आपस में वैमनस्य फैलने वाली बात है? भाई देखो, ये बात तो सही कह रहे तुम कि वैमनस्य तो चाहे अनिल मिश्रा फैलाओ, मैं उसकी कुछ बात तो सहमत हूँ। जैसे कि ये कहा कि भाई हरिजन एक्ट, यू SC एक्ट खत्म होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। जाटव समाज के बहिष्कार के खिलाफ मैं कतई सहमत नहीं हूँ। एक आधा आदमी जो है उसका विरोध मैं करूँगा, आज भी करूँगा, कल भी करूँगा। अगर कोई भगवान को, सनातन को गाली देगा, चाहे उसमें
हम अपने प्राणों की भी आहुति क्यों ना देनी पड़े सनातन की धर्म की रक्षा के लिए? हम देंगे, चाहे वो कितना ही सामने वाला बलवान क्यों ना हो और किसी बिरादरी से हो। पीछे नहीं हटने के, ये हमारे खून में नहीं है। अनिल मिश्रा तो बाबा साहब अंबेडकर का अस्तित्व मिटाने की बात भी कर रहे हैं। अस्तित्व क्या मिटेक रहे क्या? देखो बाबा साहब, ये सच्चाई है कि बाबा साहब को सभी ने आज तक सम्मान देते आ रहे हैं कि भाई संविधान के निर्माताओं में इनका अहम योगदान रहा। पर उनकी शायद टीम थी, उसे ना भूल लो। जो 200-300 आदमियों की टीम थी उसे बनवाने में संविधान को, उसे क्यों भूल ले? उसमें BN राव भी है, राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो हमें भी ज्ञान नहीं है उतना, जिनका होना चाहिए, नाम आना चाहिए, उनका भी योगदान में नाम आना चाहिए उनके साथ में। तो जैसे अब खाली मोदी जी कर दिया काम सारे, अरे मोदी जी तो गलत भी कर दिया, यो हरिजन एक्ट को नहीं गलत करवाया, यो भाई ना बिना जांच के लगा दो, तुम कोई दरखास्त दे झुट्टो को, उसे पैसे भी दो। ये भाजपा सरकार ही जो ये बलात्कार और ये हरिजन एक्ट में 5-5 लाख रुपए न दलितों को दिवाने का काम कर दी, ये गलत हो रहा, इससे विद्वेष फैल रहा। मतलब आप मानते हैं कि संविधान लिखने में बाबा साहब का केवल योगदान है, संविधान उन्होंने लिखा नहीं? नहीं, कतई नहीं लिख, क्या योगदान उसका, जैसे औरों का 300 का है, उसका भी योगदान है अम्बेडकर जी का। ये नहीं है कि सारा श्रेय तुम अम्बेडकर जी को दे दो, जैसे ये और सरकार दे रही, ऐसा कहीं नहीं है। केला कोई चना बाहर नहीं फोड़ा करता, केला चना बाहर नहीं फोड़ता, है तो कहावत है। तो 300 लोगों का आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? BN राव ने 60 देशों की यात्रा करी, अंग्रेजों का कानून है, इसमें संशोधन कराए, अंबेडकर जी ने संशोधन कराए। अंबेडकर जी का कानून इतना गलत कहीं से नहीं है जितना यू कांग्रेस ने गलत करवाया, नेहरू ने गलत करवाया। यू था एक ठाकुर साहब थे, आप नाम जानते हो उनका, प्रधानमंत्री रहे VP सिंह जी, ऐसे ऐसे उन्होंने इसे गंदा कराया कानून को। उन्होंने मंडल कमीशन लिया, किसी की हिम्मत नहीं थी, इंदिरा गांधी की भी नहीं थी लागू कराने की, और VP सिंह आ गया, ठाकुर साहब मैं मरूँ आजीवन प्रधानमंत्री। भीम आर्मी दलितों के उत्पीड़न के मामले में सामने आती है, संघर्ष करती है, उनके लिए लड़ती है, तो क्या इसलिए आप लोगों के टारगेट पर भीम आर्मी रहती है? देखो भाई, संगठित होना चाहिए, चाहे वह भीम आर्मी है, दलित भाई हैं, संगठित रहो, इकट्ठे रहो, रहना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। पर इकट्ठे होकर तुम हिंदुओं को गाली दो, सनातन देवी देवताओं को गाली दो, इसका तो हम विरोध करेंगे। हम ऐसे जीवन की हमें चाहत नहीं है जिसमें हमें भगवान की अपमान सहना पड़े, हिंदुओं देवी देवताओं का अपमान सहना पड़े। मर जाना बेहतर समझेंगे, और जब मरेंगे तो भाई फिर देखी जाएगी, सामने वाले का भी कुछ ना कुछ जतन करके ही मरेंगे, ऐसे तो मरने के नहीं। आप बताओ ठाकुर साहब, जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने कहा है कि पूरे देश में जाटव समाज के लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए, तो क्या आप उनकी बात से सहमत हैं या ये वो गलत बात कर रहे हैं? बात तो उन्होंने सही करी, 20% आदमी इनमें सही होंगे, 80 गलत हो रहे आज की तारीख में, 20 हो सके सही हो। जी वे हमारे सनातन का विरोध कर रहे, सारी चीजों का विरोध कर रहे। नवी लंढियार इसमें भीम आर्मी में जुड़ गई, सनातन में कुछ भी नहीं, मैं नहीं गाली दे रहे, सब चीज वो हो रही। हाँ 20% आदमी इनमें लिखनेंगे अच्छे, जाटों में 20% आदमी लिखनेंगे बड़े बुजुर्ग। पहले हमारे बसपा सुप्रीमो ने भी कहा था इनका जुत्ती मारो 4, लेकिन फिर आँख खुली, इसकी भी खुलेंगी। ये जो भीम आर्मी चीफ है इसकी भी खुलेंगी आँख, लेकिन थोड़ी लेट खुलेंगी। सनातन धर्म तो सबसे बड़ा है यहाँ, अगर ये उसका ही अपमान करेगा फिर क्या रहेगा? एक जज बन रहा है, इनका ही बन रहा है वो जज, उसने विष्णु भगवान पर गलत टिप्पणी करी, भाई क्या मतलब है? संविधान लिखने वाले से कोई भी है, BN राव है, अंबेडकर हैं, 200 आदमी है, वे भगवान का दर्जा नहीं लेने के। विष्णु भगवान भगवान है, सृष्टि रचाई उन्होंने, वे कैसे दर्जा ले लेंगे? ये तो ये तो आरक्षण का फलाने को, भाई गरीब था
आप लोग इसे वो कर दियो, मतलब दियो, ये इस तरीके की तो बात इन्होंने करी। भगवान भगवान है जिन्हें सृष्टि रचाई। मेरे यहाँ भीम आर्मी के लड़के बच्चे होंगे मुझे तो पता नहीं, लेकिन वे कावड़ लेके भी जा रहे। जाटो समाज के हैं लगभग 50 लड़के वहां जहाँ, और 85 लड़के शाकुंबर देवी जहाँ, दलित इनके जाटों के ही मेरे यहाँ। तो हम उन्हें कैसे गलत कह देंगे? बिल्कुल सही है वे। और जी ये जो इन रावण ने अपना काम छेड़ रखा, यो गलत छेड़ रखा इनने। यो किनके चक्कर में आ रहा है, यो दूसरों के चक्कर में आ रहा है, टोपी वालों के। यो फैल हो जाएगा, बिल्कुल फैल रहेगा, फैल ही यार। ये टोपी वाले, गोल टोपी वाले कभी पसंद नहीं करने के से ये चक्कर चल रहा है। हमें गाली दे, सनातन को गाली दे, वे पसंद करे, वे तो करेंगे जो हिंदू गाली देगा। ये बातें गलत हैं। अनिल मिश्रा का मैं तो फुल रूप से समर्थन करूंगा। हाँ, पूरे समाज का नहीं करता मैं। 20% आदमी आज भी 80 गलत हो रहे, और इसने रावण ने कर रखे। SC/ST एक्ट अंधा कानून है। बिल्कुल है, 100 के 100%। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और जी आपके क्या ना हाई कोर्ट ने भी कहा था। अब भाई 95% के केस जुटे आ रहे। ये हमारी बीजेपी की ऐसी तैसी फिरी, ये और मजबूत कर दी जी। उन्होंने कहा भाई जांच होकर लगनी चाहिए, जांच होकर लगाओ। जो गलत बोल लगा हमारे इन्हें, पहली बात तो कोई बोलता नहीं, मेरी बात सुन लो। जब हम ईसा नु कह देंगे ओ तू, और तू कहने हमारे भैया लगेगी, हम कहते हैं तू। ये सब गलत हो रहा है, ये सब काम गलत कर रहा है बीजेपी सरकार, इसे गलत करवा रही। मैं तो अनिल मिश्रा का पूर्ण समर्थन करूंगा। आरक्षण में भी जो खत्म होना चाहिए। जब 70 साल में ये लोग नहीं सुधरे, आज क्या सुधार हो जाएगा? हमारे में भी गरीब है, गुजरों में गरीब है, सैनियों में गरीब है, ठाकुरों में गरीब है, हर जाति में गरीब है। उन्हें भी थोड़ा थोड़ा कुछ मिलना चाहिए। अगर इनके नाम का बना के गए थे संविधान, और कभी तो थोड़ा बहुत होगा। इन्होंने संविधान के नाम पर दुनिया सर पर ठा ली। 10 लोगों ने लिख रखा है, 20 ने लिख रखा, या इन्हीं के बाप दादा ने लिख रखा है। उनकी मूर्ति भी हटाए, मैं तो समर्थन करूंगा इनकी। अनिल मिश्रा जी के साथ पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा। 20% जाटों में ठीक है, ये मैं मानूंगा, मेरे दिल तो मान रहा है ये बात। आपने जिस तरीके से कहा कि सन 89 के बाद SC/ST एक्ट कानून बना और कानून लागू हुआ, और उससे पहले इस प्रकार का कोई कानून नहीं था, तो 89 से पहले दलित उत्पीड़न होता होगा। और जब ये कानून बनने के बाद भी दलित समाज के लोगों को पैसा चटवाया जा रहा है, पैसा पिलाया जा रहा है, तो क्या ये उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता? 100% उत्पीड़न की श्रेणी में है, और इन बातों का हम कतई समर्थन नहीं करते। हम तो SC एक्ट से भी कोई बड़ा एक्ट हो, उसमें से सजा दो जो पेशाब चटवावे या पेशाब पिलवावे। ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत करे, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। मगर आपस बोलचाल में कई बार मुंह से गाली निकल भी जाती है एक दूसरे के प्रति, वे भी हमें दे दें, हम उन्हें दे दें, तो इसमें हरिजन एक्ट का कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है समाज में। दूसरा, ये जो बीजेपी ने इन्हें 5 लाख रुपए 2 किस्तों में देंगे, 3 में देंगे, ये जो लालच दे दिया, इस लालच की वजह से भी हरिजन एक्ट लगवाया जा रहा है। तो ये हरिजन एक्ट का विरोध हमारा दुरुपयोग की वजह से है, और हम करेंगे, विरोध करेंगे जब तक। यू समानता का अधिकार क्यों मांग रहे सब लोग? समानता का अधिकार इसीलिए तो आना चाहिए। और वहां तुम दे दो जी, यू तो आपने इसे यू कह दिया, हम नाम भी ले सकते आपके इस पर, और यू कह दिया और वो कह दिया, इसलिए SC एक्ट लग जाएगा। ऐसा है, ये अगर दलित जो हमारे द्वारा बैठे हैं जाटाओ, हम उन्होंने कहा था ओ ठाकुर मजाक में, लेकिन हम उन्होंने नहीं कह सकते ओ फलाने, ओ फलाने। वे हमें कहते हैं ओ ठाकुर, यारी दोस्ती में, हमारी यारी दोस्ती भी तो है, वे हमें कहते हैं, लेकिन हम उसमें वो नहीं कह सकते जिस पे एक्ट लगे। हालांकि हमें कहना चाहिए मजाक में, जी हमें ओ ठाकुर कह रहे, हमें भी कहना चाहिए उन्हें। तो इस तरीके की बातें ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मैं अनिल मिश्रा का समर्थक हूँ फुल उड़ के। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।